बिहार की रुपौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में एनडीए और महागठबंधन को हराकर जीत दर्ज करने वाले निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह अब चर्चाओं में आ गए हैं। हालांकि शंकर सिंह क्षेत्र के पुराने नेता हैं। वो लोजपा से एक बार विधायक भी रह चुके हैं। इस बार उन्होंने लोजपा से नाता तोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ा और आरजेडी की बीमा भारती व साथ में जेडीयू के कलाधर मंडल को पटखनी दे दी। राजपूत समाज से आने वाले शंकर सिंह की गिनती बाहुबली से राजनेता बने चंद लोगों में होती है। बताया जाता है कि शंकर सिंह एक समय में लिबरेशन आर्मी नाम का गिरोह चलाते थे। इस दौरान उनकी बीमा भारती के पति अवधेश मंडल के गिरोह से भिड़ंत हुई थी। दोनों के बीच वर्चस्व को लेकर काफी अदावत रही। शंकर सिंह की राजनीति में साल 2000 में एंट्री हुई। पहली बार वो 2005 में लोजपा के टिकट पर रुपौली से विधानसभा चुनाव जीते। हालांकि तब किसी को बहुमत नहीं मिलने से बिहार में सरकार नहीं बन पाई और 6 महीने बाद फिर से चुनाव हुए। अगले चुनाव में बीमा भारती दोबारा रुपौली से जीत गई और शंकर सिंह को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद शंकर सिंह 2010, 15 और 2020 में लगातार विधानसभा चुनाव लड़ते रहे, लेकिन जीत दर्ज नहीं कर पाए। इस बार उपचुनाव में उन्होंने अपना पूरा दमखम लगा दिया और 5 बार की विधायक रही बीमा भारती को हराकर 19 साल बाद फिर से विधायक बन गए हैं। शंकर सिंह को इस बार सिर्फ अगड़ी जाति ही नहीं बल्कि पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों का भी समर्थन मिला है। उपचुनाव में ग्राउंड प्रचार के साथ वो सोशल मीडिया पर भी छाए रहे। पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा सीट पर हाल ही में उपचुनाव में शंकर सिंह ने निर्दलीय लड़कर जेडीयू के कलाधर मंडल को 8,211 वोटों से हराया। वहीं आरजेडी की बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीमा भारती जेडीयू के टिकट पर जीती थी, जबकि लोजपा के टिकट से लड़े शंकर सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे। वहीं कलाधर मंडल निर्दलीय लड़े थे और चौथे नंबर पर रहे। शंकर सिंह ने ये चुनाव अपने दम पर लड़ा और जीता है। उनके खिलाफ एनडीए और महागठबंधन के बड़े बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार किया। नीतीश कुमार के साथ उनके कई मंत्रियों और एनडीए के नेताओं ने कलाधर मंडल के लिए प्रचार किया था। यहाँ तक कि जिस लोजपा में वो लंबे समय तक रहे, उसके नेता चिराग पासवान ने भी शंकर सिंह के खिलाफ वोट मांगा। शंकर सिंह के आगे जनता ने राजद के कास्ट मॉडल और नीतीश के विकास मॉडल को नकार दिया। विधायक बनने के बाद उन्होंने कहा कि कई चुनावों में हार का सामना करने के बाद भी लगातार जनता के बीच बना रहा। बगैर किसी शिकायत के जनता भगवान के सुख दुख में शामिल होता रहा। उनका कहना है कि शुरू से ही अपनी जीत की उन्हें उम्मीद थी, जिसे जनता ने पूरा कर दिया। भविष्य की योजना को लेकर उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता के साथ विचार विमर्श करके रणनीति तय करेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि शंकर सिंह एनडीए फोल्डर के किसी दल में शामिल हो सकते हैं। जानकार बताते हैं कि लोजपा उनकी पहली पसंद है। ऐसा बयान नीतीश सरकार के मंत्री मदन साहनी ने भी दिया है। उनका कहना है कि शंकर सिंह ने एनडीए में शामिल होने के नाम पर जनता से वोट मांगा। उन्हें शंकर सिंह की जीत का अंदाजा पहले से था।